श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतिराम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरुवृंद कुंभवाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। जब सप्तऋषि माता भवानी के पास तपस्या करने समय आए और कहा ऐसा तप किस लिए कर रही है? कैसे देखिए जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, हिलती है डोलती है, समाधिस्थ हो गई। यही जान यही देत जनाई जानत तुम्हें तुम्हें शिव की आराधना करते करते माता भवानी शिव में हो गई, समाधिस्थ हो गई। और जगा कर जब पूछे और उन्हें कहा महाराज मैं क्या बताऊं, नारद जी हमारे गुरु हैं और शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने मुझे साधना बताए। तो इन लोगों ने ठहाका लगाया और कहा कि देखो नारद की बात मान लिया है, ये किसी के अस्थिर रहने दिया है, सबको भिखारी बना देता है। चलो 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 मैं तुम्हें अच्छा बर घर के तुम्हारे इंतजाम करता हूँ। ये कहने का मतलब इनका था कि सीता बन गई थी, सीता लक्ष्मी की विष्णु की पत्नी। इन्होंने जब इस प्रकार की कही तो माता तपस्या करके अब उनकी स्थिति कैसी थी? वासना मुक्त, आत्मज्ञान के प्रकाश। यहाँ माया की किसी प्रकार की कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं। इनकी धर्म वाणी सुन करके मां पूर्ण रूप से हंसी और उन्हें कहा देवता जी मैं तो अब चाहे जो भी हो, आप कहीं 100 बार महेश भरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। अब तो मैं शिव का हो गई। जब परीक्षा में सप्तऋषि पास हो गए कि नहीं यह तो शिव की है, तब आशीर्वाद देते हैं और वंदना करते। मैं पापर हूं, मैं पापर हूं, कहूं जगदम्बा, तुम गृह गबनहु भयऊ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 अंबिके भवानी। हे अंबिका, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, अब जो है बहुत लेट हो गए, तपस्या तो तुम कर, तुम तो जगत की माता। कैसी माँ है? दुर्गा जी के दर्शन करिए। सिरवा सवारी माता गरजत आवे हो, गमार लो गवार। सिरवा सवारी माता गरजत आवे हो, गमार लो गवार। मैया के मरमो न जाने हो, गमार लो गवार। माता के मरमो न जाने हो, गमार लो गवार। एक तो मरम जाने बभना के बिटू आओ, एक तो मरम जाने बभना के बिटुआ हो,
पलौआ ले लेना, माई के चौरवा धैले ठार, हो पलौआ ले लेना। दूजा मरम जाने मलिया के बिटुआ हो, हरवा ले लेना, माई के चौरवा धैले ठार, हो से हरवा ले लेना। शेरवा सवारी माता गरजत आवे, हो गंवार लोगवा माई के मरमो न जाने, हो गंवार लोगवा। एक तो मरम जाने बजचा के बिटुआ हो, चुनरिया ले लेना। एक तो मरम जान सोनरा के बिटुआ हो, गहनवा ले लेना। इस प्रकार जो भगवान के भक्त मां सारे भेंट ले लेकर के वहां पहुंचे। जगदम्बा के सप्त ऋषि जी ने जब आदि शक्ति के, क्योंकि महापुरुष लोग तो दर्शन करते ही हैं, अब तो सप्त ऋषि हैं, और जब उनकी दर्शन की विचार करते जिसे भक्त लोग करता है। जगदम्बा बाघ काल के प्रतीक है, अध्यात्म अर्थ बता रहे हैं। शंखनाद के प्रतीक है, गदा संयम के प्रतीक है, तलवार वैराग के प्रतीक है, त्रिशूल तमोगुण सतोगुण रजोगुण से पार करने का प्रतीक है, चंद्रमा अमृत तत्व के प्रतीक है, शांति के प्रतीक है, जिसका मन शांत है, मन में विकार नहीं, और खप्पड़ योग के प्रतीक है, सुदर्शन चक्र तेज के प्रतीक है। दुर्गा जी के अलौकिक रूप जब देखेंगे तो दुर्गा शक्ति शरीर के अंदर ही, कोई भक्त उन्हें स्त्री बना दिया, कोई पुरुष, ये समझिए नारायणी शक्ति है, नारायण की शक्ति है। और सरल से समझिए, जैसे आप साधना कर रहे हैं, साधना के बाद जो तप शक्ति है उसी को दुर्गा कहते हैं। तीसरा नेत्र तमोगुण सतोगुण रजोगुण तीनों रूप को जानने वाला, धारण करने वाला, ये दुर्गा की जो शक्ति है शरीर में पाया जाता, समाज में भी पाया जाता है। अब दुर्गा शिव की पत्नी है, क्योंकि शिव समाधि तत्व है, बड़ा रहस्यमय अध्यात्म है। जगदम्बा घर में दियारा बार अली हो, जगतारन घर में दियारा बार अली हो, जगतारन घर में दियारा बारैली हो, जगदम्बा घर में दियारा। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण पखारैली हो, जगदम्बा घर में दियरा बारैली हो, जगदम्बा घर में दियरा।
छपन भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3700 व्यंजन माता के भोग लगाए लियो जगदम्बा घर में दियारा 12 लियो जगदम्बा घर में दियारा कंचन थार कपूर की बत्ती मैया के आरती उतारे लियो जगदम्बा घर में दियारा। अब सप्त ऋषि लौटे आए हैं बाबा भोलेनाथ के। कहा बाबा ये जगत जननी माता में कोई विकार नहीं। और भोलेनाथ क्या हो गए? भय मगन शिवा सुनत स्नेहा हरि सप्त ऋषि गवने गया। सप्त ऋषि हर्षित क्यों हुए? तो जान गए कि आप राक्षसों का उपद्रव नाश होने वाला है। उसी समय जो है मन फिर करी तब शंभो सुजाना लागे करन रघुनायक ध्याना। अब बाबा से रहा नहीं गया तो सोचे कि एक बार अपने जाकर मैं देखूं। ये सही गौरी जो है जब घर लौट गई तब कि मैं देखूं कि हमारे हैं कि मन में चंचलता है। दरवाजे पर भिक्षा में देहिका करके और योगी के सीधे बीच में शिव का रूप में नहीं। अभिक्षा में देही माता भवानी तो देख ली लेकिन माता मैना नहीं देखी। बाबा कहते भिक्षा में देही जब कहे और नहीं सुनी तो मैया कह रही हैं अपनी मैया से ये माई जोगी एक ठार अंगनवा में। ये माई जोगी एक ठार अंगनवा में। अंगनवा में माई अंगनवा में माई है जोगी एक ठार अंगनवा में माई जोगी एक। माँ कहेगी तब भिक्षा दे दो। कहा माँ और तो देखो पहले तब भिक्षा की बात करना। कान में कुंडल अंग विभूति कान में कुंडल अंग विभूति माथे चंद्रमा मृग की छाला माथे चंद्रमा मृग की छाला बड़े बड़े नयन तिन बड़े बड़े नयन तिन बदनवा में हे माई जोगी एक ठार अंगनवा में। सबके तो दो नेत्र तीन नेत्र लिखा है। भिखियो न लेबे जोगी
मुखहु न बोले भिखियो न लेवे। भैया मैंने और बार बार उनकी सर की गौरी निकालूं अंगनवा में माई जोगी एक ठारे अंगनवा में। अब जब पूर्ण रूप से परीक्षा में पास कर गए और समय देवता लोग प्रार्थना करने आए भोले बाबा की समाधि में, क्योंकि राक्षस का इतना प्रभाव बढ़ गया था। अजर अमर सो जीती न जाई हारे सुर करी विविध लड़ाई। अभी वर्तमान में भी देखें तो देवता और दानव के युद्ध है। देवता दानव की जाति नहीं होता, स्वभाव होता है, जिसके द्वारा समाज में उपद्रव बढ़ा जाए वो राक्षस है, और जिसके द्वारा समाज को संतुलित किया जाए वो देवता है। कोई जाति वर्ण होगा। जैसे आज चल रहा है, आज राक्षस सत्ता पकड़ लिया है और ये सत्ता पकड़ करके प्रजा को दुख देने के लिए अनेक प्रकार के संसार में हथकंडा अपनाता है। देवता के बल कम गए, कारण देवता की साधना कम गए, दीपक में तेल कम होंगे। आज ब्राह्मण जाति उच्च जाति सब के सब क्रियाहीन हो गए। क्रियाहीन होने के कारण इनका जो परम शक्ति है ये कम गए। आश्रित शक्ति जब प्रबल होता है तो देव शक्ति कमजोर हो जाता है, और देव शक्ति जब प्रबल होता है तो आश्रित शक्ति का नाश होता है। देव शक्ति नाश नहीं होता, लेकिन आश्रित शक्ति नाश हो जाता है। ऐसा न रचनमा, ऐसा न रचनमा रचले ब्रह्मा जानवाई में डूबिए जाई। तनिको कैला झूठा जो गुमान, तनिको कैला झूठा जो गुमान इमें डूबिए जाई। तनिको कैला झूठा जो गुमान, डालला पे घी आग और बढ़ावे, कामना के काम मन और ललचावे। भैल मन तिनका समान इमें डूबिए जाई। कैल जो तनिको अभिमान इमें डूबिए जाई। अब जो है भोले बाबा समाधि में लगे थे, सब देवता एक जगह हुए, क्योंकि वेद शास्त्र धर्म इन सबका क्या हो गया था, विश्वास उठ गया। क्या कर रहे हैं असुर राक्षस? क्या करता है? कहा घी जलाकर क्या करोगे? ये वेद पुराण शास्त्र क्या है? सब पाखंड है, जबकि शब्द ब्रह्म है। यही शब्द के द्वारा कलेक्टर बना, इसी शब्द के द्वारा धनवान बना, यही शब्द से नेता बना, यही शब्द से झगड़ा बढ़ा दिया, यही शब्द से शांति मिलती है। तो नहीं समझने के कारण, शरीर के काम क्रोध वासना के कारण शब्द ब्रह्म को दुरुपयोग करने वाला राक्षस कहा जाता है। देवता सब एक जगह इकट्ठा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी के समाधि टूटे तो मैं विवाह कराऊं। समाधि टूटने का मतलब है कि साधना के बाद आत्मज्ञान का प्रकाश होना। अब प्रकाश होने के बाद जो है ब्रह्म पुरुष, बड़े पुरुष जो संस्कारी हैं, वो सिर्फ परमार्थ के लिए काम करते हैं, जाति से ऊपर उठ जाते हैं। जाति में जो बंद कर चलते हैं वो ब्रह्म के परमार्थ काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जीव और ब्रह्म में यही अंतर है।
जीव शरीर लिंग शरीर से पार नहीं करता। इस शरीर में महापुरुष लिंग शरीर से पार कर जाते हैं। अग्नि की तरह प्रकाश देना, जल की तरह तृप्ति देना, वायु की तरह बहना इनका प्रकाश हो जाता है। कहा तो क्या किया जाए, कहा समाधि जगा जाए। तब पठमहु काम जाई, शिव पाही करे क्षोभ शंकर मन माही। कामदेव जी के भेजिए, उनके मन में क्षोभ प्रकट हो और समाधि से जगे तो भी शादी कराया जाए। सबके हृदय में ऐसी हो गई, कामदेव की प्रार्थना की और जब कामदेव आए तो अपनी क्रिया जब करना शुरू कर दिया। आज क्यों लोग बिगड़ गया, इतना आशिक प्रवृत्ति का हो गया। आंख से देखिए कि सब जगह काम की प्रधानता, विषय की, जीव की स्वाद कैसे तृप्ति हो, शरीर का संपर्क का, कान की सब तृप्ति कैसे हो, इसी के लिए झूठ छल कपट सब कर रहे हैं। मंदिर में, तीर्थ में, जहां जाएं आप जाकर देखें। मंदिर में जब देंगे बड़े बड़े तीर्थ में तो वहां भक्त लोग कहीं हजारों में कात होंगे, वहां सब सेल्फी लेने वाले और लड़का लड़की आपस में प्रेम और वासना को पूर्ण करने वाले। गौर से दिखिएगा जाकर तीर्थ में, भक्त तो पहुंचते ही कम है, वही विषय पुरुष पहुंचते हैं। नहीं तो कहीं भी जाकर आप देखिए तो अब उनकी प्रवृत्ति, क्योंकि भगवान की प्रार्थना, भगवान क्या है, एक ऊर्जा तत्व है। रुपया से चाहे दूध खरीद ले या शराब, तो जो भक्त गए करोड़ों में हजारों में एक, वो तो अमृत पिए। ये जो सेल्फी लेने गए हैं, दूसरे घर के लड़की दूसरे घर के लड़का, और किसी के इज्जत प्रतिष्ठा से किसी कोई मतलब नहीं, तो जो अपने घर के प्रतिष्ठा बेचने गया उसको काम मिला, और ऐसे होने के कारण उसे सुख भी नहीं है। क्योंकि जो पहला विवाह का प्रेम है वही प्रेम टिकता है, और जो दूसरा विवाह का प्रेम टिकता नहीं। आज तलाक क्यों हो रहा है? प्रेम तो प्रेमी दूसरे के साथ दे है, आप शादी कर रहा है तो प्रेम तो है नहीं, नकली प्रेम है। तलाक तो होगा ही, शांति मिलेगी कहां से? प्रेम तत्व ऐसा है जो पूजा है, और आज की जो यही अवस्था हो गई, सबके सब स्थिति ऐसी बन गई। क्यों? आत्मज्ञान के लोप होने से। भगवान शिव के पास है, इसलिए जगाना चाहते थे। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सब कैसे हो गए? सबके मन में जो देखत रहे ब्रह्म में नारी में देखने लगे। महात्मा से लेकर गृहस्थ तक सबके अंदर अभेद। अगर महात्मा के अंदर ये नहीं होता तो ये सुनो लगा की कथा कहने क्यों जाता? बहुत बढ़िया संसार की श्रृंगार करके कथा कहने जैसे काम ही के तो प्रतीक है कि हमको खूब सुंदर देखे लोग। तुम्हारे वाणी को सुंदर देखे या नहीं देखे, तुमको सुंदर देखे। तो जो तुम्हारे चमड़ा को सुंदर तो दिखाना चाहते हो, नारद जी जैसे किए, तो वहां पर तो काम का प्रतीक है। वाणी की सुंदरता दिखाओ कि समाज में शांति आए। ये जो स्थिति बन गई कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, अलता निहारी न वही तरु शाखा। वृक्ष और लतर पत्थर एक दूसरे में सट गए, ताल तलैया सब। ये तो वृक्ष और जड़ की प्रकृति है। मनुष्य के कह रहे हैं कि जो देखत रहे ब्रह्म में नारी में देखने लगे। साधना की कपड़ा पहनने के बाद साधु की साधना कम रहेगा। आप फ्री के अन्न खाओगे दान के, भजन नहीं करोगे तो मच्छर अन्न के काटेगा ना जी। काम क्रोध लो मुंह बनकर तुम शांत कहां से रहोगे?
बुझाई कैसे खात बाड़ पाप के कमाई। पाप के कमाई खाने वाले के पास अंधा बहरा हो जाता है, समझदारी खत्म हो जाती है। किसी भी लाइन से ऐसे सबसे बड़ा खतरनाक लाइन है साधु मार्ग, ब्राह्मण मार्ग। जितने ब्राह्मण खाते हैं ये सब जगह फ्री के अन्न, और जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते, देखिए उनके संस्कार। इसलिए ब्राह्मण को तो 24 लाख जाप कर लेना ही चाहिए। अग्नि में कूड़ा जलाया जाता है, आप पाप को तपस्या रूपी अग्नि में जलाया जाता है। तो ये साधना तो छूट गए, खाली दान खाने में तुम्हारा समय चला जा रहा है। और अब कर्मकांड भी करने कहीं कोनो क्या है, झूठा जो है कर्मकांड का ढोंग रच कर वो यजमान को भी नाश करता है, खुद भी अपने नाश हो रहा है। तो बिना साधना के, नकली साधना करके दान लोगे, पेट फूलेगा ना बाबा जी, हैं? तो अपमान तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम दूसरा के धोखा दान देना चाहते हो। कोई दूसरा को धोखा नहीं देता है, धोखा तो स्वयं खाना पड़ता है, जैसा मैं करता हूं। इसलिए साधक बनो, थोड़ा जानो लेकिन सही जानो। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरुशाखा। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अब लोग कहीं को का। रात दिन चकवा चकोर कुछ नहीं देखती, सारा संसार क्या हो गए, अंधा हो गया काम की बस। धरी न काहू धीर, किसी में धीरज नहीं, कोई साधना नहीं। तब कौन बचा? का धरी न काहू धीर, सबके मन सिजहरे। अजे राखे रघुवीर ते उबरे, ते काल महू। जो भगवान के शरण में रहे उन्हीं का उद्धार हुआ। ऐसा न रचनवा रचले ब्रह्मा जानवा, इमे डूबिए जाई। तनिको कैला झूठा अभिमान, तनिको कैला झूठा जो अभिमान, इमे डूबिए जाई। ईर पैर सोर मुनि चंद्र डूब गईले, ईर पीर सुर मुनि चंद्र डूब गईले। बड़े बड़े योगी जते पार न पहिले, हरि बिना होई ना उधार। इमे डूबिए जाई, तनिको जो कैला तू गुमान, इमे डूबिए जाई। और कैसा लगेगा? इतना पिराए देहिया, मनवा बेहाल करे। इतना पिराए देहिया, मनवा बेहाल करे। कुछ न बुझाए कोनो दिन कौन रात रहे। अग्नि में जल तारे तिनका समान, इमे बुड़िए जाई। कोई प्राणी अगर संसार में प्रभाव चाहता तो बिनु तप तेज की होई विस्तारा। बिना तपस्या के संसार में उसका विस्तार नहीं होगा। तपस्या के ब्राह्मणों के अंदर तपस्या कम गए, पेटू हो गए। जो पेटू हो जाएगा उसको तो सिर्फ संसार में उपहास सहना ही पड़ेगा। रावण के काल में भी ये तपस्वी साधु ब्राह्मण पेटू हो गए थे, इसलिए खून लेता था। कंस के काल में भी, अब वर्तमान भी सब पेटू हो गए इज्जत और संसार के लिए। तपस्या भजन तो है नहीं, और सिर्फ
पुरुषार्थ के महासंत भगवानों के वेश को धारण करके किसी को भंजा रहे हैं। न सत है, न जीवन में साधना है, न प्रेम है, न परमार्थ है, तो इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। अपमान के रूप में तो सहेंगे ही, आने वाले समय में और जो है ना सब बदल जाएगा। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन रे, मुँह से नैना मिला के। ये काम ऐसी है, कंचन और कामनी, जो वैष्णव का वेश इसको भी छीन लेता है। नहीं है तो चेहरा देखिए, जितना बन ठन जाए लेकिन अंदर से अगर वो विषयी है तो चेहरा बताता है ये व्यक्ति साधक नहीं है, ये व्यक्ति कामी है। अब ये भले बात है कि अगर कोई साधना नहीं करता तो उसको नहीं परखेगा। क्रोधी व्यक्ति के, राक्षस व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के चेहरा उसको देखिए। बानर व्यक्ति के, मनुष्य में जो अंदर से काला है उसकी चेहरा पर भी काले नजर आते हैं। जो व्यक्ति खूनी है, जो व्यक्ति अपराधी है, उसकी चेहरा देखिए कैसा चेहरा लगेगा, राक्षस की तरह डर लगेगा। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक रे सखी मैं तो से कहूँ, तो से कहूँ, तो से कहूँ, आ पनिया भरन, पनिया भरन को, पनिया भरन को जमुना घट आई। पनिया भरन को, यमुना जी बैराग के प्रति। अब पानी साधना, तृप्ति की, अमृत, और उसी समय वासना आप में झकझोर देगा। विषय विषय पकड़ मन, विषय में मोरी। यही हाल थे आज बाबा भोलेनाथ की समाधि के पास कामदेव। और शिव जी को जब देखी तो देखने के बाद ये तो कितनों संसार के प्रपंच करें, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तब उन्होंने क्या किया, शिवा ही बिलो के सत्संत मारो भयो जतातिथि सब संसार। अब जो सारे संसार को प्रकृति की वातावरण कामदेव मैं बना दिया था। कामदेव जब शिव जी के पास सटी है, शिव जी के पास सटने के बाद वो क्या किए, एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। अब आम के पेड़ पर चढ़ने के बाद अध्यात्म से देखें तो आम के पेड़ परमार्थ का प्रतीक है। संत सभा 34 अमराय। तो संत के सहारा अगर उसी पर चढ़ गए, प्राणी जब धर्म में काम की प्रधानता दे तो भक्त के भक्ति में जो साधना है उसमें विघ्न तो पड़ेगा ही। और उसने क्या किया, भोलेनाथ के हृदय में बाण मारा। हृदय क्या है, तपस्या।
जब साधना में पाखंड आ जाए तो सबसे पहला प्रहार तपस्या पर होता है। दुख देबू जब गरीब के तो पड़वे करी, और आंख खुले तो कामदेव का नाश हो। दुख देबू तो जब गरीब के तो पड़वे करी, कहीं आंसू बहे कहीं जलवे करी, कहीं आंसू बहे कहीं जलवे करी। दुख देबू जब गरीब के तो पड़वे करी, कहीं आंसू बहे कहीं बिजली गिरी, कहीं आंसू बहे कहीं बिजली गिरी। मद में बेईमान बुरा हाल कैले देशवा के, मद में बेईमान बुरा हाल कैले देशवा के। धर्म और ईमान बेचले स्वार्थी सुंदर भेसवा में, धर्म और ईमान बेचले स्वार्थी सुंदर भेसवा में। पाप बढ़ जाई भार तब जलवे करी, पाप बढ़ जाई भार तब जलवे करी। कहीं आंसू बहे कहीं पड़वे करे, कहीं आंसू बहे कहीं पड़वे करे। ये तो माटी के देहिया अपन समझ जागीर है, ये तो माटी के देहिया समझे अपन जगीर है। बसे करे में शिवून का जाने न पीर है, बसे करे में शिवून का जाने न पीर है। इनका जन्म बेकार भार बनबे करी, कहीं आंसू गिरे कहीं जलवे करी। एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ा अस्त्र है तपस्या। और तपस्या करने के बाद पूर्व अनादि से सब दिन तक तपस्या के ही अस्त्र जो है समाज को संतुलित कर सकता है। और राक्षस तो सदैव समय समय पर प्रकट होते। जैसे किसान खेत की घास न निकले तो घास बढ़ेगा ही, लेकिन घास की किसान के अटकल के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। इन राक्षसों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आपके जीवन में अगर तपस्या की प्रधानता हो, बस एक चौपाई आप कहते जाओ रामचरितमानस में संपुट लगाकर कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। आगे ओम लगाओ, पीछे स्वाहा। इसके द्वारा जो है समाज की आसुरी शक्ति का नाश हो जाएगा, देव शक्ति प्रबल हो जाएगा। संघ की ध्वनि जितना हो सके ओम स्वाहा की संकल्प करके कहो, आसुरी शक्ति का नाश होगा, देव शक्ति का विकास होगा, समाज संतुलित रहेगा, प्रकृति संतुलित रहेगा। ये राजा चोर नहीं रहेगा, ये दुष्टों का नाश हो जाएगा। क्योंकि जो आदि शक्ति प्रकृति है वो सब देख रही है इन दुष्टों का चाल, इसलिए इन सबको नाश करेगा। अगर तुम मिटाना चाहो जीवन की तृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल। जितना ज्यादा जपेंगे, जितना ज्यादा तपेंगे, उतनी ज्यादा आपका प्रभाव संसार में बढ़ेगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।